तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है जहां हमें कार्तिका नाम की एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब यहाँ कार्तिका की फ्रेंड प्रिया उसे मिलने आती है जो उससे ठीक तो है ना वगैरह पूछती है। असल में कुछ दिन पहले ही कार्तिका का ब्रेकअप हुआ था जिससे वो डिस्टर्ब थी और मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ प्रिया उसे बताती है कि उसके भाई ने एक पुरानी लाइब्रेरी खरीदी है। अब ये सुनकर कार्तिका खुश हो जाती है क्योंकि उसे बुक पढ़ना बहुत पसंद था और वो अपना माइंड ब्रेकअप से डाइवर्ट भी करना चाहती थी। अब अगले दिन हम कार्तिका को उस लाइब्रेरी में देख पाते हैं जहां प्रिया का भाई आनंद वहां आकर उसे बताता है कि ये लाइब्रेरी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, तो उसे यहाँ बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अब कार्तिका के ढूंढने पर उसे एक पुरानी सी किताब मिलती है जिसका नाम था करुंग काप्यम। करुंग काप्यम का हिंदी में मतलब ब्लैक नॉवेल होता है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि ये किताब बहुत ही ज्यादा पुरानी थी और इस किताब पर स्नेक्स वगैरह बने थे। अब कार्तिका इस बुक को पढ़ना शुरू करती है। अब इस बुक की पहली कहानी का नाम होता है काली जुबान वाली औरत। तो कहानी की शुरुआत में हम मीरा नाम की एक लड़की को सीढ़ियों पर बैठकर रोते हुए देख पाते हैं। तभी वहां शक्ति आता है जो उसी बिल्डिंग में रहता था। अब शक्ति मीरा के रोने का रीजन पूछता है। तब मीरा उसे बताती है कि उसने इस अपार्टमेंट में एक फ्लैट रेंट पर लिया था और जब वो यहाँ शिफ्ट करने आई तो लैंडलॉर्ड पलट गया और अब वो रूम नहीं देना चाहता। अब ये बात सुनकर शक्ति उसे बोलता है कि पैंडेमिक का समय है और शायद उसे यहाँ कहीं भी रूम ना मिले, जिस पर शक्ति उसे आगे बताता है कि वो अकेला रहता है और मीरा चाहे तो उसके साथ पैंडेमिक के एंड होने तक रुक सकती है। अब थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मीरा मान जाती है और शक्ति के फ्लैट पर कुछ दिन के लिए शिफ्ट हो जाती है। अब अगली सुबह मीरा नींद से उठती है और बाहर आकर शक्ति से बातें करने लगती है। तब शक्ति मीरा को बताता है कि उनके बिल्डिंग के B13 फ्लैट के ओनर की डेथ हो गई और उसे उसकी खुद की वाइफ ने रोलिंग पिन से सर पर मार दिया। अब ये बात सुनकर मीरा एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि मरने वाला वही इंसान था जिसने मीरा को फ्लैट देने से मना किया था। अब मीरा उसे बताती है कि उसने गुस्से में आकर उस आदमी को बोला था कि उसके सिर के 2 टुकड़े होंगे और वो मर जाएगा, एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था। अब ये बात सुनकर शक्ति हंसने लगता है और उसे बस कोइंसिडेंस बताता है, लेकिन मीरा इस बात को सच मान रही थी। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस बात को टेस्ट करेंगे। अब कुछ देर बाद उनके फ्लैट पर एक फूड डिलीवरी बॉय आता है और मीरा उसे कर्ज करने वाली थी। अब वो लोग बालकनी में आकर देखते हैं कि मीरा का कर्ज काम करता है या नहीं, पर डिलीवरी बॉय सेफली वहां से निकल जाता है और अब मीरा शक्ति को बताती है कि उसे उस डिलीवरी बॉय पर दया आ गई थी, इसलिए उसने उसे कर्ज नहीं किया। अब इस बात पर शक्ति हंसने लगता है, वो इन सब बातों को झूठा मान रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन मीरा को घर से बाहर जाना था, लेकिन मीरा नोटिस करती है कि घर बाहर से बंद था और ये बात उसे बड़ी स्ट्रेंज लगती है। अब कुछ देर बाद शक्ति घर आता है और मीरा के घर बाहर से बंद करने के बारे में पूछने पर शक्ति बताता है कि उसे घर लॉक करने की आदत है, तो शायद उसने गलती से ये कर दिया होगा। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और हम मीरा को नींद से उठते हुए देख पाते हैं। उसे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी जिसकी वजह से उसकी नींद टूट गई थी। अब मीरा के रूम से बाहर देखने पर वो देख पाती है कि शक्ति किसी डेड बॉडी को अपने रूम में ले जा रहा था। अब ये सब देखकर मीरा बहुत ज्यादा डर जाती है। अब अगले दिन शक्ति किसी काम से घर से बाहर जाता है, तब मीरा उसके रूम में घुसती है और वो डेड बॉडी ढूंढने लगती है। तब उसे उसके रूम के बाथरूम में 2 डेड बॉडीज मिलती है जिन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। अब मीरा यहाँ बहुत ज्यादा डर जाती है। अब कुछ देर बाद शक्ति वापस आता है जिसे देखकर मीरा नॉर्मली एक्ट कर रही थी, जैसे उसे कुछ भी पता न हो। अब मीरा कुछ देर बाद इस घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे शक्ति देख लेता है और पकड़ लेता है। अब वो उसे मार पीट कर एक चेयर पर बांध देता है। अब यहाँ हम शक्ति की पागलपंती देख पाते हैं जिसमें वो बार बार उन डेड बॉडीज को बेरहमी से स्टैब कर रहा था। अब आगे शक्ति को बाहर के हॉल से कुछ आवाजें आती है और जब वो हॉल में आकर देखता है तब उसे अपने आप एक चेयर मूव करती हुई दिख पाती है। अब वहीं उसे वो डेड बॉडी जिंदा दिखती है जिसे उसने मारा था। अब शक्ति इस चीज से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब आगे शक्ति को एक दोस्त की वीडियो कॉल आती है जिसमें शक्ति अपने दोस्त को मीरा के बारे में बताता है। तब उसका दोस्त मीरा की फेसबुक आईडी वगैरह देखता है एंड रियलाइज करता है कि मीरा की मौत तो 5 साल पहले ही हो चुकी थी। इट मीन्स कि शक्ति के साथ जो रह रही है वो मीरा की आत्मा थी। अब ये सब सुनकर शक्ति बहुत ज्यादा डर जाता है। अब उसी समय एक आत्मा उस पर हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। तभी हम शक्ति के पीछे मीरा को देख पाते हैं जो अपने आत्मा वाले रूप में आ गई थी और अब यहीं सीन कट होता है। अगले सीन में हम अगेन मीरा को सीढ़ियों पर बैठकर रोते हुए देख पाते हैं। इट मीन्स कि वो अब एक नया शिकार ढूंढ रही थी और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब कार्तिका यहाँ प्रिया को कॉल करती है पर किसी वजह से प्रिया का फोन नहीं लग रहा था और अब फिर से कार्तिका अगली स्टोरी को पढ़ने लगती है।
अब इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को किसी के घर की डोरबेल को रिंग करते हुए देख पाते हैं। अब यहाँ दरवाजा खुलता है और एक लड़की घर से बाहर आती है जो कि काजल थी। काजल असल में एक फेमस फिटनेस यूट्यूबर थी और ये लड़का काजल के साथ कोलैबोरेट करने आया था। पहले तो काजल उसे मना करती है, देन वो कोलैबोरेशन के लिए मान जाती है। अब आगे हम काजल की लाइफस्टाइल को देख पाते हैं जिसमें वो लोगों को ऑनलाइन योगा एंड ऑल सिखाती थी। ऐसे ही वो लाइव स्ट्रीमिंग भी करती थी। अब एक दिन काजल लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, देन सडनली वो कैमरा में किसी अनजान इंसान को नोटिस करती है। अब काजल डर कर लाइव स्ट्रीम को बंद कर देती है एंड उस आदमी को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से वो आदमी काजल के सामने आकर काजल पर हमला कर देता है एंड अगले ही सीन में समहाउ वो आदमी काजल से ही भागने लगता है। अब काजल एक ऑब्जेक्ट से उस आदमी के सिर पर मारकर उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाती है। अब आगे हम देख पाते हैं कि इस रूम में कई सारे आदमी बंधे पड़े थे। असल में काजल एक साइकोपैथ थी। उसे आदमियों को मारकर उनकी उंगलियां खाना पसंद था और इसी वजह से इन सब आदमियों के हाथों पर पट्टी बंधी थी। अब यहाँ हम उस लड़के को भी देख पाते हैं जो कि काजल के साथ वीडियो बनाने आया था। अब यहाँ काजल एक आदमी का हाथ लेकर उसकी उंगलियां काटने लगती है एंड उतने में ही काजल की डोरबेल रिंग होती है। अब वो बाहर आकर देखती है तब फिर कोई एक आदमी आया था जो कि काजल के साथ वीडियो बनाना चाहता था और अब काजल उसे भी अंदर आने कहती है। अब ये कहानी यहीं खत्म होती है जिसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस आदमी का भी क्या हश्र हुआ होगा। अब आगे हमें कार्तिका को दिखाया जाता है जो कि इसको पढ़कर कुछ सोच रही थी, लेकिन तभी उसे लाइब्रेरी में एक ब्लैक हुडेड व्यक्ति दिखाई देता है और वो अगले ही पल गायब हो जाता है। अब इतने में ही कार्तिका को प्रिया का कॉल आता है जिसमें कार्तिका उसे इन कहानियों के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि इस बुक में पैंडेमिक और करंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी लिखा था, जबकि ये बुक काफी पुरानी थी। अब प्रिया के बुक के राइटर के बारे में पूछने पर कार्तिका बताती है कि राइटर का नाम मिट गया था। अब प्रिया कार्तिका को वो अपने भाई से इस बुक की डिटेल्स निकलवा कर बताएगी ऐसा बताकर फोन रख देती है। अब कार्तिका अगली कहानी को पढ़ना शुरू करती है। अब इस कहानी में हम श्रुति और जेकब नाम के दो लोगों को देख पाते हैं जो कि फेमस म्यूजिक कंपोजर सिद्धार्थ अभिमन्यु के साथ अपॉइंटमेंट करते हैं। जेकब एक मूवी बना रहा था और उसके लिए उसे एक गाना चाहिए था जिसके लिए उसने श्रुति और म्यूजिक कंपोजर सिद्धार्थ को हायर किया था। अब आगे श्रुति गाना रिकॉर्ड करने लगती है पर यहाँ सिद्धार्थ को बीच में फील होता है कि श्रुति उसे कुछ बुरा भला बोल रही है। इस बात पर श्रुति का कहना था कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और इसी बात पर गुस्सा होकर श्रुति यहाँ से जा रही थी, लेकिन एट दिस मोमेंट लाइट चली जाती है एंड देन नोटिस कि उसका घर भी बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था। अब सिद्धार्थ यहाँ एक कैंडल को जलाने की कोशिश कर रहा था पर एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि कोई एक आत्मा आकर उसे बुझा दे रही थी। अब इस वजह से सिद्धार्थ फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से जाने लगता है। अब आगे अचानक से एक औरत वहाँ लैंप लेकर आती है। अब वो लेडी आकर दोनों के बीच में बैठ जाती है जिसमें इन लोगों को लगता है कि उस लेडी को सिद्धार्थ ने कैद करके रखा हुआ था। अब आगे सिद्धार्थ से पूछने पर वो बताता है कि वो ऐसी किसी भी लड़की को नहीं जानता और वो लड़की भी अब तक गायब हो चुकी थी। अब यहाँ इनके साथ कुछ पैरानॉर्मल गतिविधियां होने लगती हैं जिसमें उन्हें एक चाय वाला, एक किन्नर, एक बोना, एक पंजाबी और वो कैंडल वाली लेडी दिखती है। अब ये सब देखकर जेकब एंड श्रुति वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले दिन जेकब को उसके बॉस का कॉल आता है और बॉस उससे पूछता है कि क्या वो एक मरे हुए आदमी से गाना कंपोज कर रहा है। अब ये सुनकर जेकब को कुछ समझ नहीं आता। देन उसका बॉस उसे न्यूज देखने बोलता है और न्यूज ओपन करने पर जेकब रियलाइज करता है कि असल में सिद्धार्थ की तो कुछ दिन पहले ही शराब पीकर गाड़ी चलाने से मौत हो गई थी और इसी में सिद्धार्थ ने 5 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार दिया था। अब ये 5 लोग वही थे जिनकी आत्मा जेकब और श्रुति ने उस स्टूडियो में देखी थी। अब अचानक से जेकब का फोन रिंग करता है। अब फोन देखने पर उसे पता चलता है कि कॉल असल में सिद्धार्थ अभिमन्यु का था। अब डर के मारे जेकब कॉल रिसीव करता है। तभी अचानक से जेकब के ऑफिस का दरवाजा बंद हो जाता है और ये कहानी यहीं खत्म होती है। अब कार्तिका को लाइब्रेरी में किसी के होने का आभास होता है। अब कार्तिका ढूंढने लगती है तब उसे वो कैंडल वाली लेडी दिखाई देती है जो कि उसने स्टोरी में पढ़ी थी। अब कार्तिका यहाँ बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो अपने डेस्क के पास जाती है और अब उसे काजल की आत्मा दिखाई देती है जो कि अगले ही पल गायब हो जाती है। अब कार्तिका कहानी के कैरेक्टर्स को गूगल करती है एंड देन शी रियलाइजेस कि ये सारे लोग असल में थे और बहुत समय पहले ही इनकी मौत हो चुकी थी, विच मीन्स कि इस बुक की सारी कहानियां सच थी। अब कार्तिका इस मोमेंट पर बहुत ज्यादा डर जाती है पर वो हिम्मत करती है और अगली कहानी को पढ़ना शुरू करती है। अब इस कहानी में 2 नशेड़ी दोस्त दिखाए जाते हैं
और ये लोग शराब की एडिक्ट होने की वजह से और लॉकडाउन में शराब न मिलने की वजह से परेशान थे। अब ये लोग एक लॉक बियर बार में जाते हैं जहां उन्हें बहुत सारी शराब दिखाई देती है। अब ये लोग खुश थे क्योंकि उन्हें तो खजाना ही मिल गया था। अब ये लोग बियर पीने जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ पैरानॉर्मल चीजें होते हुए दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद इनके सामने एक अजीब काइंड ऑफ लोगों का ग्रुप आता है जिनकी लीडर एक लेडी थी जिसका नाम सरा कलाया था। अब सरा कलाया उन्हें बताती है कि वो लोग एलियंस है और लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंसे हुए हैं। अब ये आगे बताती है कि उन एलियंस को अल्कोहल से ही एनर्जी मिलती है, इसलिए अल्कोहल उन दोनों दोस्तों को नहीं मिल पाएगा। अब ये दोनों दोस्त यहाँ सरा कलाया से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। तब सरा कलाया उनका एक टेस्ट लेती है। अब वो इन दोनों को एक ऐसी पावर देती है जिसमें वो लोग जो भी मांगेंगे पूरा हो जाएगा। अब ये दोनों अपनी विशेष मांगते हैं जो कि पूरी तो नहीं होती, पर ये दोनों अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद की। अब ये सब हो रहा होता है, लेकिन तभी हमें पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है। अब इसी मोमेंट पर सरा कलाया अपने लोगों के साथ वहां से गायब हो जाती है और ये कहानी यहीं खत्म होती है। अब इस कहानी के बाद कार्तिका को सरा कलाया दिखती है। अब हम यहाँ समझ पाते हैं कि कार्तिका के कहानी पढ़ने से ही ये लोग उसे दिख रहे थे। अब कार्तिका अगेन बैठती है और आगे की कहानी पढ़ने लगती है। अब हम कहानी में एक गांव को देख पाते हैं जहां कोई लोगों को और बच्चों को जान से मार रहा था। अब हमें कार्तिका नाम की एक औरत से मिलाया जाता है जिसकी एक उमैयल नाम की बच्ची थी। अब आगे कार्तिका का देवर आकर उसे बताता है कि भैया यानी कार्तिका का हस्बैंड जल्दी ही आने वाला है, जो कि असल में मिलिट्री ऑफिसर था। अब इसी समय हम अचानक से देख पाते हैं कि कुछ लोग भाग रहे थे और वो लोग जहां भाग रहे थे वहां एक डेड बॉडी मिलती है। अब आगे हम कार्तिका को देख पाते हैं जो कि अपने घर में दावत दे रही थी बिकॉज उसका पति आने वाला था। अब इस दावत में सरपंच भी आता है। अब ये दोनों बातें करने लगते हैं। तब कार्तिका उसे बताती है कि वो भविष्य देख पाती है जिस पर उसने एक किताब भी लिखी है। अब सरपंच मजाक में कार्तिका को गांव का भविष्य पूछता है। तब कार्तिका देखती है कि जल्दी ही उसके साथ कुछ गलत होने वाला है और ये गांव भी धीरे धीरे कब्रिस्तान बन जाएगा। अब कार्तिका सरपंच को वार्न करती है कि वो मटकों से दूर रहे। तभी वहां एक घटना में कुछ मटके टूट जाते हैं और अब सरपंच पूरी तरह से हैरान था। अब उसी समय उमैयल वहां आती है जो बताती है कि उसके पापा आ गए। अब कार्तिका के बाहर जाने पर वो रियलाइज कर पाती है कि असल में उसके पति की लाश आई थी जो कि 2 दिन पहले ही बॉर्डर पर शहीद हो गए थे। अब इन सब से कार्तिका पूरी तरीके से टूट जाती है। अब कार्तिका एकदम से अकेले रहने लगती है। आगे एक दिन एक नौकर गांव में बताता है कि उसने कार्तिका को चुड़ैल के रूप में देखा है। अब इस बात को धीरे धीरे पूरा गांव मानने लगता है। अब इस बात से गांव में हो रही डेथ्स के लिए वो कार्तिका को रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हैं। अब इन सब के चलते गाँव के लोग कार्तिका को गाँव से बाहर निकाल देते हैं। अब कार्तिका और उमैयल गाँव के बाहर एक झोपड़ी में रह रहे थे। अब अकेली कार्तिका को देखकर एक दिन सरपंच और एक दिन उसका खुद का देवर कार्तिका पर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अब इन सब से तंग आकर कार्तिका जान देने का सोचती है और अब वो अपने साथ उमैयल को भी खत्म करने वाली थी। तभी उसका देवर और कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं जो पहले ही कार्तिका को चुड़ैल समझ रहे थे। अब अगले दिन गांव वाले कार्तिका को मारते मारते एक पेड़ के पास ले जाते हैं और उसे वहीं पत्थर से पीट पीट कर मार डालते हैं और यहीं कार्तिका मर जाती है। अब आगे हम सरपंच, पंडित और कार्तिका के देवर को देख पाते हैं जो कि साथ बैठकर पार्टी कर रहे थे। असल में ये जो भी हुआ था वो सब इन लोगों का प्लान था जिसमें वो कार्तिका के बारे में रूमर्स फैलाकर उसे मारना चाहते थे ताकि उसकी पूरी प्रॉपर्टी हथिया सके। अब इसी समय कार्तिका की आत्मा वहां आती है जो कि एक एक कर इन सब लोगों को मार देती है और ये कहानी यहीं खत्म होती है। अब कार्तिका फिर से लाइब्रेरी में किसी को महसूस करती है जो कि खुद कहानी वाली कार्तिका थी। अब डर के मारे कार्तिका लाइब्रेरी से घर आ जाती है। अब घर आने पर प्रिया और कार्तिका को पता चलता है कि बुक के राइटर का नाम उमैयल कार्तिका था जो कि उस आखिरी कहानी की औरत का नाम था। एंड स्ट्रेंजली कहानी पढ़ रही कार्तिका का नाम भी सेम उमैयल कार्तिका था। इतना ही नहीं बल्कि दोनों का सिग्नेचर भी सेम था। अब कार्तिका यहाँ एक थ्योरी बनाती है कि शायद उसका पुनर्जन्म हुआ है। अब आगे प्रिया उसे एज अ टेस्ट कुछ लिखने कहती है जिस पर कार्तिका लिखती है कि एक सांता क्लॉस आकर उसे मार दे। तभी उनका दरवाजा जोर से नॉक होने लगता है। अब ये दोनों डर जाती है और अब दरवाजा खोलने पर ये लोग देख पाती हैं कि दरवाजा नॉक करने वाला इंसान असल में प्रिया का भाई आनंद था जो प्रिया को लेने आया था। और अब प्रिया यहाँ से चली जाती है। अब कार्तिका जैसे ही दरवाजा बंद करती है तभी उसे घर के एंड में एक सांता क्लॉस दिखाई देता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और अब वो तेजी से भागते हुए कार्तिका की तरफ आता है और बस यही मूवी खत्म हो जाती है।